हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड से रिलेटेड जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग करने के लिए यहाँ पर इस वीडियो में मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, जिसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कौन सी पोस्ट है, कौन से लोग एलिजिबल है और कब कितनी वैकेंसीज है, कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक सी बात मैं आपको बता दूं जो बच्चे नहीं जानते हैं कि HURL हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड जो है वो इनकॉर्पोरेशन है। किसके किसके बीच में? IOCL, NTPC, कोल इंडिया, सभी के साथ इनका इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है, तो अगर वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो जो वैकेंसीज़ हैं, जैसे जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है उसके लिए 8 वैकेंसीज़ है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फुल टाइम BSc होना चाहिए जिसमें केमिस्ट्री नेसेसरी है। 40% मार्क्स आप ऑब्टेन किए होने चाहिए, जो कि लगभग बात सही भी है कि 40% बंदा मार्क्स तो पा ही लेता है। या फिर 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में किसी अच्छे जगह से। 8 वैकेंसीज़ है, अपर लिमिट जो है वो 30 है और जो मिनिमम एक्सपीरियंस होने चाहिए वो 5 साल का होना चाहिए। ठीक है, तो यानी इस जॉब के लिए आपके पास एक्सपीरियंसेस भी काउंट किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंजीनियर असिस्टेंट के लिए सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और 43 वैकेंसीज़ है, अपर लिमिट 35 है, क्योंकि ये यहाँ पर एक्सपीरियंस 10 इयर्स का आपको मांग लिया गया है। तो गौर करने वाली बात यह है कि आपके पास 8 वैकेंसी, 30 अपर लिमिट और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 43 वैकेंसी, 35 इयर्स का अपर लिमिट है और 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर 10 इयर्स का क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यूरिया वाले सेगमेंट में, अगर जूनियर इंजीनियर के लिए आपको पोस्ट चाहिए तो सेम बात है, फुल टाइम BSc होना चाहिए, केमिस्ट्री नेसेसरी है, 40% या 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। और अगेन एक सीट है, 30 साल अपर लिमिट है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है। इन द सेम वे यहाँ पे भी 30, यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 30 वैकेंसीज़ है, 30 जो कि बहुत बड़ी वैल्यू होती है। 35 ईयर्स अपर लिमिट है और 10 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। ठीक है, अगेन ऑफ साइट एंड यूटिलिटीज़ पे आपके पास जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है 1 वैकेंसी होनी चाहिए, 1 वैकेंसी निकाली गई है, 30 साल अपर लिमिट है और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इंजीनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास 27 वैकेंसीज़ है, 35 ईयर्स अपर लिमिट है एज का और 10 वैकेंसीज़ होना चाहिए। बाकी आपके पास क्वालिफिकेशन वही बात है जो ऊपर दिए गए थे। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें, आगे यहाँ पर देखिए जो यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग सेगमेंट है वहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर के लिए जो पोस्ट है सेम क्वालिफिकेशन है, 2 वैकेंसी है, 30 साल और 5 साल का एक्सपीरियंस। बट इंजीनियर असिस्टेंट के लिए सेम क्वालिफिकेशन, 15 वैकेंसीज और 35 ईयर्स अपर लिमिट और 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस। मैकेनिकल वाले बच्चे जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए ये वैकेंसीज़ है, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 40% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं। ठीक है, तो 40% जनरली मार्क्स तो होते ही है। 14 वैकेंसीज़ है, 30 साल अपर लिमिट और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 वैकेंसीज़ होगी इंजीनियर असिस्टेंट के लिए, 35 मैक्सिमम लिमिट है और 10 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ब्रांच या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए सेम बात है, मगर यहाँ पे 6 वैकेंसीज़ है, 35 इयर्स का आपका अपर लिमिट है और 10 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये इंजीनियर असिस्टेंट के लिए इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में। इंस्ट्रूमेंटेशन में जूनियर इंजीनियर के लिए 1 और इंजीनियर असिस्टेंट के लिए 18 पोस्ट। सेम बात है, डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स का आपके पास। ठीक है, कौन कौन से ब्रांच में? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अलग अलग नाम से आपको पता है कि होते हैं ये ब्रांचेस। 18 वैकेंसीज है, 10 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है। ठीक है, इन्वायरमेंटल के लिए जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए फुल टाइम BSc होना चाहिए केमिस्ट्री में
और 40% मार्क्स होना चाहिए। 11 सीट है जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए और लैब असिस्टेंट के लिए 15 सीट है। और अगेन 30 ईयर अपर लिमिट, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, 35 ईयर्स अपर लिमिट और 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलिए। क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन के लिए आपके पास फुल टाइम बीएससी होना चाहिए। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में 40%, या तो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या मैथमेटिक्स में हो, 40% एग्रीगेट होने चाहिए, या 3 ईयर्स का डिप्लोमा हो मैकेनिकल वालों में। ठीक है, तो 3 वैकेंसी है, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 35 साल आपका अपर लिमिट है एज का। ठीक है, फाइनेंस के लिए बीकॉम होना चाहिए और स्टोर के लिए आपके पास फुल टाइम बीए बीएससी बीकॉम होना चाहिए। एक वैकेंसीज है, 5 साल का एक्सपीरियंस और 10 साल के एक्सपीरियंस के लिए। डेट आपसे बोला जा रहा है कि इतना साल लिमिट है और इतना एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो जो एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं, वो एक्सपीरियंसेस जो काउंट होंगे वो 31 मार्च तक ही काउंट होंगे। जो एक्सपीरियंस है वो 31 मार्च के पहले का काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद का काउंट नहीं होने जा रहा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है, बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक सी बातें हैं कि अगर आपका सीजीपीए है तो उसके हिसाब से वो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या वो बेंचमार्क है जिसके हिसाब से वो सीजीपीए वगैरह कैलकुलेट करते हैं। और ये जो एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, जो कोर्सेज होने चाहिए, वो कोई भी आपका डिस्टेंस लर्निंग से नहीं होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, आपका फुल टाइम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगा, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज आपको एलिजिबल नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं बेसिक सी जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, और ये सब बेसिक बातें हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपका कैसा है, कहाँ से आपने लिया है, वो सब सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप वगैरह को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। कैंडिडेट जो होंगे सेलेक्ट किए जाएंगे टू वर्क इन जनरल एंड रोटेटिंग शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द वर्क रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, यानी जो जॉब होगा वो रोटेटिंग होगा, जैसे कि आपको पता है 0 से 8 होता है, 8 से 16 होता है और 16 से 24 होता है। ये जो टाइम पीरियड होता है उनके हिसाब से रेगुलेट या रोटेट किए जाएंगे। ठीक है ना, और 1 साल के लिए आपको पहले ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, उसके बाद वो आपको एलिजिबल समझेंगे तो फिर वो परमानेंट करने वाले हैं। मगर पहले शुरू में आपके लिए क्या होगा, 1 साल के पीरियड पर आपके साथ ट्रेनिंग करेंगे वो। ठीक है, उसके बाद आपका असेसमेंट होगा, अगर सही है तो ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को रख ही लेते हैं, बट हाँ 95% बच्चे उनके साथ हो जाते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको वो इग्नोर कर देते हैं आफ्टर 1 ईयर्स। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे आपके पास पैकेज की बात हो रही है कि 1 साल के बाद आपका पैकेज क्या होगा। तो मिनिमम एक्सपीरियंस जिनके पास 5 साल है उनके लिए सीटीसी जो होगी पर एनम की वो 3.7 लाख की होगी, और मिनिमम एक्सपीरियंस जिनके पास 10 ईयर्स है उनके पास जो सीटीसी होगी पर एनम वो 4.6 लाख की होगी। ठीक है, चलिए। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो सीबीटी टेस्ट होगा। सीबीटी टेस्ट में क्या क्या आएगा वो भी बात करेंगे। सीबीटी टेस्ट होगा, ठीक है, और सीबीटी टेस्ट जो होगा वो कब होगा, कैसे होगा, वो एडमिट कार्ड वगैरह के थ्रू बताया जाएगा। एडमिट कार्ड वगैरह ऑनलाइन आएगा, किसी को भी कोई भी पोस्ट वगैरह नहीं किया जाएगा, आपको ऑनलाइन वगैरह खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है ना, और टेस्ट सेंटर जो हो सकते हैं, जहाँ पर टेस्ट सेंटर होंगे, टेस्ट सेंटर जो आपके एग्ज़ाम के लिए होंगे वो कहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा। दिल्ली होगा, बिहार का बेगूसराय और पटना होगा, यूपी का गोरखपुर और लखनऊ होगा, रांची होगा और धनबाद होगा। तो झारखंड के 2 सेंटर्स हैं, दिल्ली है, बिहार के 2 सेंटर्स हैं और यूपी के 2 सेंटर्स हैं। तो ये आपके सेंटर्स होने जा रहे हैं फॉर दी सीबीटी टेस्ट। ठीक है, आगे एडमिट कार्ड वगैरह आपको खुद से देखना होगा, कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, कोई पोस्ट वगैरह नहीं भेजा जाएगा आपको। ठीक है, हाँ, तो और आप सीबीटी टेस्ट जो है इन्हीं जगहों में से किसी एक जगह पर कंडक्ट होगा आपका, जैसा भी आपके पास एडमिट कार्ड आएगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे ये है कि आपके पास इस सीबीटी के लिए 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और 2 आवर्स का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन और 2 आवर्स का पेपर होगा, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं, यानी टाइम मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। 20 क्वेश्चन आपको किन किन पार्ट से दिया जाएगा। 20 क्वेश्चन आपको जनरल सब्जेक्ट का नॉलेज क्या है
उससे 20 क्वेश्चन होगा। जैसे आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, तो वो सब्जेक्ट के नॉलेज से, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज के 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, क्वांट के 20 क्वेश्चन, लॉजिक रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपको कम से कम 50% नंबर तो लाने ही लाने हैं, 50% आपके नंबर आने ही चाहिए। उनके बाद वाले बच्चों का ही कट ऑफ क्लियर माना जाएगा, उनके बाद वाले बच्चों को ही वो कट ऑफ में शामिल करने वाले हैं, ठीक है। MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा और सभी के 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक आपको सही करना होगा और बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और कैंडिडेट फॉर्म कैसे भर सकता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं कि आपके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट वगैरह होना चाहिए। अगर आप किसी कास्ट के लिए आप क्लेम कर रहे हो तो वो कास्ट का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी होना चाहिए। ये सब बेसिक बातें हैं। आपके पास ID प्रूफ वगैरह होना चाहिए। जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है सर कि जो आप ये सब कट ऑफ वगैरह क्लियर कर लोगे, आप कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपके पास एक फिजिकल फिटनेस होगा, एक मेडिकल टेस्ट होगा और ये मेडिकल टेस्ट जो बच्चा क्वालिफाई करेगा उसी का आप रिक्रूटमेंट वो फाइनल मानेंगे। तो यहाँ पर एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो कि उनके क्राइटेरिया पे फुलफिल होना चाहिए, HURL के क्राइटेरिया पर फुलफिल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपके पास होंगी और डेट, टाइमिंग, ये सब क्या होगा CVT टेस्ट का, वो सब आपको एडमिट कार्ड में मेंशन किया जाएगा, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है, जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ये आखिरी में 9 और 10 नंबर पे वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए इन साइट्स पर जा सकते हो, किसी एक साइट पर गए आप, लेटर से मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये क्रोम आ गया, बिल्कुल डिटेल आपको बतलाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है सर, यहाँ पे आपको एक पेज नज़र आएगा जिसमें ये चमकता हुआ कैरियर नज़र आएगा। तो यहाँ पे कैरियर पे आ गए, लेटेस्ट जॉब पर आ गए, ठीक है। लेटेस्ट जॉब पर आने के बाद आप अपने नोटिफिकेशन का नंबर ज़रूर याद रखेंगे। आपके नोटिफिकेशन का जो नंबर है वो है NE, आपके नोटिफिकेशन का जो नंबर है वो है NE12023। तो ये नंबर आपको याद रखना है, एडवर्टीजमेंट नंबर NE/12023। ये एडवर्टीजमेंट नंबर आप याद रखिएगा और इसी एडवर्टीजमेंट नंबर को याद करके फिर से आप यहाँ पर आ सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर टेक्नीशियन NE, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना आप, ये क्या लिखा हुआ है सर, NE/1/2023। तो यहाँ पर आपके पास ये, मैं थोड़ा सा अगर जूम कर पाऊँ तो ये देखें आप, ये आपके पास यहाँ पर विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर्स एंड टेक्नीशियन, ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर हो गया। क्लिक हियर टू रजिस्टर हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास पेज आ जाएगा जहाँ पे आपके पास ये डेट्स दिखाया जा रहा है। 22 अप्रैल आपका इनिशियल डेट है जहाँ से फॉर्म आपका शुरू होगा फिलअप होना, और लास्ट डेट जो है वो 23 मई जो है वो लास्ट डेट है। तो आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जल्दी से फॉर्म फिलअप करिए और अपने सिलेक्शन की तरफ अग्रसर होइए, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक और जो नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ से आप लॉगिन और रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ से लॉगिन करेंगे, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर सारी चीज़ें आप स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में भी है कि फॉर एक्सपीरियंस 5 ईयर्स के लिए ये है, फॉर 10 ईयर्स के लिए ये है, और जो अभी हम लोग पेज खोल रहे थे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के थ्रू यहाँ पर जाकर दे सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपके पास इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो गया होगा और जो कि आपके फॉर्म फिलअप करने में और सिलेक्शन में आपकी मदद करने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो के साथ बने रहिए। निम्बस लर्निंग इन्हीं सब ढेर सारे एडवर्टीजमेंट के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.